नमस्कार। आज हम कक्षा 11th हिंदी से आरोह भाग 1 से गद्य खंड से स्पीति में बारिश पाठ के अभ्यास प्रश्न उत्तर देखेंगे, जिसके लेखक है कृष्णनाथ। प्रश्न क्रमांक 1, इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता, क्यों? उत्तर, स्पीति की भौगोलिक स्थिति विचित्र है। यहाँ आवागमन के साधन नहीं है। यह पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। साल में 8-9 महीने बर्फ रहती है तथा यह क्षेत्र शेष संसार से कटा रहता है। इन दुर्गम रास्तों को लांघने का साहस किसी राजा या शासक ने नहीं किया। यहाँ की आबादी बेहद कम है तथा जनसंचार के साधन का अभाव है। मानवीय गतिविधियों के कारण यहाँ इतिहास नहीं बना। इसका जिक्र सिर्फ राज्यों के साथ जुड़े रहने पर ही आता है। यह क्षेत्र प्रायः स्वायत्त ही रहा है। प्रश्न क्रमांक 2, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? उत्तर, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करते हैं। 1, लंबी शीत ऋतु होने के कारण ये लोग दुनिया से कटे रहते हैं। 2, यहाँ जलाने के लिए लकड़ी नहीं होती, इसलिए वे ठंड से ठिठुरते हैं। 3, साल में सिर्फ एक फसल होती है। गेहूँ, जौ, मटर व सरसों के अलावा अन्य फसल नहीं हो सकती। 4, किसी प्रकार का फल व सब्जी उत्पन्न नहीं होती। 5, रोजगार के साधन नहीं हैं। 6, जमीन उपजाऊ है परंतु सिंचाई के साधन अविकसित है। 7, अत्यधिक सर्दी के कारण लोग घरों में ही रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? उत्तर, बौद्ध धर्म में माने मंत्र की बहुत महिमा है। ओम मणि पद्मे हूँ इनका बीज मंत्र है। इसी मंत्र को संक्षेप में माने कहते हैं। लेखक का मानना है कि इस मंत्र का यहाँ इतना अधिक जाप हुआ है कि पर्वत श्रेणी को यह नाम आसानी से दिया जा सकता है। हो सकता है कि स्पीति के दक्षिण की पर्वत श्रेणी का माने नाम इसी कारण पड़ा हो। प्रश्न क्रमांक 4, ये माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? उत्तर, लेखक की मान्यता है कि माने की चोटियों पर बूढ़े लामाओं ने इतने जाप किए हैं कि उनके बुढ़ापे और जाप से ये पहाड़ियाँ उदास हो गई है। अतः कवि युवा वर्ग से आग्रह करता है कि वे यहाँ आकर किल्लोल करें तो ये पहाड़ियाँ हर्षित हो। अभी तो इन पर स्पीति का आर्तनाद जमा हुआ है, जो युवा अट्टहास की गर्मी से कुछ तो पिघलेगा। लेखक की ओर से यह एक युवा निमंत्रण है। प्रश्न क्रमांक 5, वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर, लेखक बताता है कि स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है। इस कारण वर्षा ऋतु मन की साध पूरी नहीं करती। वर्षा के बिना यहाँ की धरती सूखी, ठंडी व बंजर होती है। जब कभी यहाँ वर्षा हो जाती है तो लोग इसे अपना सुखद सौभाग्य मानते हैं। वर्षा के दिन को वे सुख का संकेत मानते हैं। लेखक के आने के बाद यहाँ वर्षा हुई। लोगों ने उसे बताया कि वर्षा होने के कारण आपकी यात्रा सुखद होगी। प्रश्न क्रमांक 6, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से बहुत भिन्न है। जैसे 1, यहाँ के दर्रे बहुत ऊंचे व दुर्गम हैं। 2, यहाँ सब्जी व फल उत्पन्न नहीं होते। 3, यहाँ वर्ष में एक ही फसल होती है। 4, साल में 9 महीने बर्फ जमी रहने के कारण यह 5 क्षेत्र संसार से कट जाता है। 5, यहाँ के पहाड़ों की ऊंचाई 13,000 से 21,000 फीट तक की है। यह अत्यंत दुर्गम है। पाठ के आसपास। प्रश्न क्रमांक 1,
स्पीति में बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया गया है। आप अपने यहाँ होने वाली बारिश का वर्णन कीजिए। उत्तर, हमारे यहाँ तपती गर्मी के बाद जब आकाश में काले बादल घुमड़ घुमड़ कर आते हैं तो शरीर व मन को शांति मिलती है। वर्षा होते ही चारों तरफ प्रसन्नता फैल जाती है। प्रकृति भी प्रसन्न होकर हंसती हुई प्रतीत होती है। बच्चों की मस्ती देखते ही बनती है। पक्षी अपनी खुशी का इजहार स्वर उत्पन्न करके करते हैं। तालाब, नहरें, नदियाँ सब पर यौवन आ जाता है। ऐसा लगता है मानो धरती भी फिर जवान हो गई हो। प्रश्न क्रमांक 2, स्पीति के लोगों और मैदानी भागों में रहने वाले लोगों के जीवन की तुलना कीजिए। किनका जीवन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों? उत्तर, स्पीति के लोग भयंकर शीत और विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करते हैं। संचार माध्यम व यातायात के साधन वहाँ है ही नहीं। वर्ष भर ठंडक ही रहती है। अल्प समय के लिए तापमान थोड़ा कम होता है। जीवन में निरस्ता और आर्तनाद भरा रहता है। तरह तरह के फल फूल तो दूर, वनस्पति का भी वहाँ अभाव है। इसके विपरीत मैदानी भागों में संचार और यातायात के भरपूर साधन हैं। वर्ष में सर्दी, गर्मी, बरसात, वसंत, पतझड़ सभी ऋतुओं का क्रम चलता रहता है। इससे जीवन की सरसता और खुशी बनी रहती है। मैदानों में हरियाली, फल फूल, पशु पक्षी सब कुछ भरपूर है। इसलिए तुलनात्मक दृष्टि से मैदानी भागों में जीवन ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ सुख सुविधाएं, खुशियों से भरा वातावरण है। भाषा की बात। पाठ में दिए गए अनुच्छेद में क्योंकि और बल्कि जैसे ही, वैसे ही, मानो ऐसे शब्दों का प्रसंग करते हुए उसे दोबारा लिखिए। लैंप की लौ तेज की, खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छिलने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, उसकी आड़ से देखने लगा। देखा कि बारिश हो रही थी। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था। जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी। उत्तर, लैंप की लौ तेज की और जैसे ही खिड़की का एक पल्ला खोला, वैसे ही तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को मानो छिलने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया और उसकी आड़ से देखने लगा। देखा कि बारिश तेज हो रही थी। मैं उसे देख नहीं रहा था, बल्कि सुन रहा था, क्योंकि अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था। मानो बर्फ का अंश लिए तुषार की बूंदें पड़ रही थी। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। प्रश्न क्रमांक 1, स्पीति का भूगोल इतना प्रभावशाली है कि इतिहास अनजान रह गया। कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर, स्पीति का भूगोल अलग्य है। दुर्गम ऊंचे ऊंचे पहाड़ एवं कठिन रास्तों ने स्पीति को ऐसे दुर्ग में कैद कर लिया है कि कोई भी राजा, सम्राट या लुटेरा वहां तक नहीं पहुंच पाया। परिणाम स्वरूप स्पीति का नाम इतिहास में कहीं भी दर्ज नहीं हो सका। प्राचीन काल से ही स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। साम्राज्य टूटे तो वह स्वतंत्र रही। फिर मध्य युग में प्रायः लद्दाख मंडल, कश्मीर मंडल, कभी बुसहर मंडल और कभी ब्रिटिश भारत के अधीन रही, पर तब भी स्पीति प्रायः स्वायत्त ही रही। इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सिरजी है। भूगोल इसका रक्षक और संहारक दोनों है। प्रश्न क्रमांक 2, स्पीति में रहने वालों के प्रति लेखक हैरान क्यों है? उत्तर, स्पीति एक दुर्गम पहाड़ी स्थान है। यहाँ जीवन यापन करना बड़ा ही कठिन है। प्रति वर्ग मील यहाँ 4 से भी कम लोग बसते हैं। वहाँ की यात्रा करने के बाद लेखक के लिए यह ज़्यादा अचरज की बात हो गई कि ये लोग यहाँ रहते कैसे हैं। यह प्रश्न और वहाँ के लोगों के प्रति यही सोच मन में उठती है कि आखिर ये लोग यहाँ रहते क्यों हैं। क्या मातृभूमि के प्रति धर्म निभा रहे हैं, या कहीं जा नहीं सकते इसलिए रह रहे हैं। ये लोग 8-9 महीने भयंकर शीत के कारण समस्त संसार से कटे रहते हैं।
वनस्पति के अभाव में लकड़ी भी नहीं है कि वे आग जलाकर घर को गर्म रख सके। यही सब अचरज का कारण है। प्रश्न क्रमांक 3, स्पीति के निवासियों के कष्टकर जीवन के बारे में बताइए। उत्तर, स्पीति एक अत्यंत बर्फीला व ठंड भरा स्थान है। यहाँ वर्षा नहीं होती, वनस्पति, फल फूल, पेड़ पौधे आदि कुछ नहीं होते। सोचकर लगता है ऐसी निरस्ता में जीवन कितना कठिन हो जाता होगा। संवेदनाओं और संयोगों की प्रतीक्षा में संसार चलता है। स्पीति में तो ये है ही नहीं, फिर जीवन कैसा होगा, कल्पना से परे ही है। हंसी खुशी तो यहाँ होगी ही कैसे, जब 8-9 मास तक शीत का प्रकोप चलता है। तापमान का संतुलन बनाने के लिए उपकरण तो दूर, आग जलाने को लकड़ी भी नहीं होती। वर्षा के अभाव में फसल उगाने के लिए नदी नालों के पानी का प्रयोग किया जाता है। स्पीति के निवासियों का उदासी और निराशा से भरा जीवन बेहद कष्टकारक है। प्रश्न क्रमांक 4, स्पीति रेगुलेशन क्या था, वर्णन करें। उत्तर, स्पीति रेगुलेशन 1873 में लाया गया ब्रिटिश सरकार का एक विशेष एक्ट था। इसके तहत लाहौल और स्पीति को एक खास दर्जा दिया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ लागू नहीं होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नोनों को दिए गए, जिसमें मालगुजारी इकट्ठा करना और फौजदारी के छोटे छोटे मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। उसके ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। उन दिनों की लाहौल स्पीति का वृत्तांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता था। प्रश्न क्रमांक 5, शिव का अट्टहास नहीं, हिम का आर्तनाद है, आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बहुधा पहाड़ के शिखरों पर जमी बर्फ के विषय में यही मान्यता है कि भगवान शिव के अट्टहास अर्थात तेज हंसी के कारण शिखरों पर श्वेत तुषार जम जाता है। यह बात स्पीति पर लागू नहीं होती। उसे लेखक दूसरी दृष्टि से देखता है। उसकी मान्यता है कि स्पीति के लोग इतना कष्टदायक जीवन जी रहे हैं कि यहाँ आर्तनाद अर्थात दुख भरी चीख पुकार के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। वही आर्तनाद हिम के रूप में जम गया है। प्रश्न क्रमांक 7, बाहरी हमलों से यहाँ के लोग अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं। उत्तर, जब यहाँ पर बाहरी हमला होता है तो वे लोग अप्रतिकार का तरीका अपनाते हैं। वे उससे संघर्ष नहीं करते। वे चागमा का तना पकड़कर या एक दूसरे को पकड़कर आँख मीच कर बैठ जाते हैं। जब आक्रमणकारी यो संकट गुजर जाता है तब वे उठकर वापस आ जाते हैं। धन्यवाद।